हाय फ्रेंड्स, मैं राजेश कुमार सिंह। मेरे यूट्यूब चैनल राजेश पाइपिंग गुरु ज्ञान में आपका स्वागत है। हमारा पहला वीडियो पाइप फिटर टूल्स के बारे में था, जो आपने देखा होगा, आपको पसंद भी आया होगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारा आज का दूसरा वीडियो पावर टूल्स के बारे में और उसके अन्य मशीनों के बारे में बताने जा रहा हूँ। आप इसे ध्यान से देखें, स्किप ना करें और अपने दोस्तों को शेयर करें तथा लाइक, कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो पावर टूल के बारे में। इस इमेज में सबसे पहले जो हमारा पावर टूल है, एंगल ग्राइंडर। एंगल ग्राइंडर छोटे साइज़ में दो साइज़ का आता है, 4 इंच और 4.5 इंच। ये दोनों का साइज़ एक ही होता है, बस ओनली जो व्हील होता है उसी का अंतर होता है। इस इमेज में बड़े साइज़ का एंगल ग्राइंडर है, जो 7 इंच और 9 इंच में आता है। इसका व्हील का साइज़ 7 इंच और 9 इंच होता है। मशीन बड़ी होती है। इस इमेज में जो हम ग्राइंडर देख रहे हैं, इस ग्राइंडर को बेंच ग्राइंडर मशीन बोलते हैं, जिसे कोई भी टूल्स का धार लगाना, नुकीला करना या बेंच ग्राइंडर का काम होता है। इस इमेज में जो हम पावर टूल देख रहे हैं, इस पावर टूल को पेंसिल ग्राइंडर कहते हैं। इस माध्यम से किसी भी पाइप का मेटल या बफिंग करना या पेंसिल ग्राइंडर के थ्रू किया जाता है। इस इमेज में जो हम पावर टूल देख रहे हैं, इस पावर टूल को मैग्नेटिक ड्रिल मशीन कहते हैं। यह पोर्टेबल होता है, यह एक जगह से दूसरी जगह आसानी से ले जाया जा सकता है। यह मैग्नेट में होता है, जिसकी वजह से कोई भी ड्रिल मारने पर मैग्नेट लॉक कर दिया जाता है, तो यह ड्रिल मारने के टाइम में पाइप हिलता नहीं है। इस इमेज में जो पावर टूल हम देख रहे हैं, इस पावर टूल को हैंड ड्रिल मशीन कहते हैं, जिसके थ्रू किसी भी दीवार, प्लेट या कोई भी मटेरियल में होल मारना हो तो इस ड्रिल का प्रयोग करते हैं। इस इमेज में जो पावर टूल हम देख रहे हैं, इस पावर टूल को ड्रिल मशीन कहते हैं। यह पोर्टेबल होता है और लाइट वर्क के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ये बैटरी के थ्रू चलती है। इस इमेज में जो ड्रिल मशीन हम देख रहे हैं, यह ड्रिल मशीन वर्कशॉप में लगाया जाता है। इस ड्रिल मशीन को बेंच ड्रिल मशीन या प्रेस ड्रिल मशीन भी कहते हैं। इस इमेज में जो पावर टूल हम देख रहे हैं, इस पावर टूल को चोपसा मशीन कहते हैं। यह किसी भी मटेरियल को किसी भी डिग्री में काट सकता है और यह बहुत अच्छा है और सूटेबल होता है। इस इमेज में जो पावर टूल हम देख रहे हैं, इस पावर टूल को पाइप कटर कहते हैं। यह बड़े बड़े साइज के पाइप को या किसी अन्य मटेरियल को काटने में काम आता है। यह पाइप कटर वर्कशॉप में देखने को मिलता है। इस इमेज में जो हम पावर टूल देख रहे हैं, इस पावर टूल को बेवल मशीन कहते हैं, जिससे किसी भी पाइप में भी मारने के लिए इस टूल का प्रयोग किया जाता है या किसी भी डिग्री में सेट करके किसी भी डिग्री का भी मार सकते हैं। इस इमेज में जो हम पावर टूल देख रहे हैं, इस पावर टूल को ऑटोमेटिक वेल्डिंग मशीन कहते हैं। यह मशीन वर्कशॉप में होता है। इस इमेज में जो हम पावर टूल देख रहे हैं, इस पावर टूल को पनमेटिक बफिंग मशीन कहते हैं। यह कंप्रेसर से चलता है और कोई कोई ये पावर टूल का प्रयोग किया जाता है। ये बफिंग मारने के काम में आता है। इस इमेज में गैस कटिंग का सेट दिखाया गया है। इसके कई पार्ट हैं। पहला पार्ट में कटिंग टार्च, 2 रेगुलेटर आता है, 1 लाइटर आता है, 2 अरेस्टर आएगा, 1 नोजल आता है और 1 स्पैनर आता है। इसके साथ में 2 कलर का
होस पाइप आता है। एक होस पाइप का कलर रेड होता है जो एसिटिलीन में लगता है, और जो ब्लू कलर का होस है वो ऑक्सीजन में लगता है। रेगुलेटर में भी 2 कलर का आता है। रेड वाला जो रेगुलेटर है वो एसिटिलीन में, और ब्लू कलर का होस जो होता है वो ऑक्सीजन में कनेक्ट होता है। इसके साथ में 2 अरेस्टर होता है जो कटिंग टार्च के पास लगाया जाता है, जिससे कभी-कभी बैक मारता है तो आग लगने का चांस नहीं रहता है, इसलिए अरेस्टर का प्रयोग करते हैं। इस इमेज में जो हम पावर टूल देख रहे हैं, इस पावर टूल को पग मशीन कहते हैं। यह मशीन प्लेट काटने, पाइप को काटने तथा पाइप का भी बनाने के लिए इस पग मशीन का प्रयोग किया जाता है। इस इमेज में जो पावर टूल देख रहे हैं, यह बिग डाया का पाइप काटने के काम आता है। यह एक पाइप कटर है जो कि पावर के थ्रू चलता है। इस इमेज में जो हम टूल देख रहे हैं, यह टूल को पावर के थ्रू चलता है। इसे प्लाज्मा कटर कहते हैं। इस प्लाज्मा कटर के थ्रू एसएस के मेटल को काटने के काम में लाया जाता है। इस इमेज में जो हम पावर टूल देख रहे हैं, इस पावर टूल को भी प्लाज्मा मशीन कहते हैं। इस मशीन के थ्रू प्लेट काटने का काम सुटेबल तरीके से किया जाता है। इस इमेज में जो हम पावर टूल देख रहे हैं, इस पावर टूल को इंडस्ट्रियल वेल्डिंग मशीन कहते हैं। यह हैवी जॉब के लिए होता है। इससे आर्गन और आर्क दोनों का वेल्डिंग किया जाता है। इस मशीन को वुड कटर कहते हैं। यह मशीन लकड़ी काटने, प्लाई काटने और यह मशीन कारपेंटर के यूज में आता है, जो कि बढ़ई लोग इसका यूज करते हैं। इस इमेज में जो पावर टूल दिखाया गया है, ऊपर का 2 लेफ्ट और राइट का फ्लैट प्लेट काटने के काम में आता है, और नीचे का जो पग मशीन है, यह मशीन पाइप का पेबल बनाने, पाइप का काटने के काम में आता है। इस इमेज में जो हम बीट देख रहे हैं, यह पेंसिल ग्राइंडर में लगता है, जिसके थ्रू मेटल का ग्राइंडिंग किया जाता है, बफिंग करते हैं, और मेटल को या बाबरी को हटाने के काम में इस स्टोन व्हील का प्रयोग किया जाता है। इस इमेज में जो हम व्हील देख रहे हैं, यह व्हील पेंसिल ग्राइंडर में यूज किया जाता है, और इसका काम किसी भी पाइप या मटेरियल का मेटल निकालने के काम में इसका प्रयोग किया जाता है। यह कई तरह का होता है, आप जैसा कि चित्र के हिसाब से देख सकते हैं। इस इमेज में हम 2 तरह का व्हील देख रहे हैं। ये दोनों व्हील एंगल ग्राइंडर का है। एक पहला जो है वो 4.5 इंच का है, जो 1 mm थिकनेस का होता है, ये कटिंग के लिए है। और दूसरा AG4 है, ये भी 3 mm का है, ये भी कटिंग का काम करता है। इन दोनों व्हीलों में जो है होल डाया का डिफरेंट आता है, और कटिंग डिस्क जो होता है 1 mm का भी आता है और 3 mm का भी आता है, आप चित्र में देख रहे हैं। दोस्तों, इस इमेज में जो हम व्हील देख रहे हैं, इस व्हील को ग्राइंडिंग व्हील कहते हैं। यह एंगल ग्राइंडर में यहाँ पे 2 साइज का दिखाया गया है। एक एंगल ग्राइंडर 4.5 इंच का और दूसरा एंगल ग्राइंडर 4 इंच का है, जिसका 115 OD है, 5 mm थिकनेस होता है और 22.23 उसका होल डाया होता है। दूसरा जो 4 इंच का है उसकी बात करें तो 100 mm OD है, 5 mm थिकनेस है और 16 mm इसका होल डाया होता है। यह ग्राइंडिंग के काम में इसको प्रयोग किया जाता है। इस इमेज में जो हम व्हील देख रहे हैं, यह व्हील ग्राइंडिंग व्हील में मशीन में लगता है, और यह जो है बफिंग करने के काम में आता है। जैसे जॉइंट का बफिंग हो या जंग का बफिंग करना हो, तो इस व्हील का प्रयोग करते हैं। यह एसएस मेटल का होता है।
यह एंगल ग्राइंडर लगा कर किया जाता है। इस इमेज में जो हम मशीन देख रहे हैं, यह मशीन को इम्पैक्ट मशीन कहते हैं। यह इम्पैक्ट मशीन किसी बोल्ट को खोलने और कसने के काम में इसका प्रयोग किया जाता है। यह हैवी वर्क के लिए होता है और लाइट जॉब के लिए भी इसका प्रयोग करते हैं। इस इमेज में जो मशीन हम देख रहे हैं, यह मशीन स्मॉल बोर के पाइप में थ्रेड बनाने के काम में लाया जाता है। इस मशीन में कई पार्ट होते हैं, जिसके पहला जो है वो कटिंग करता है, दूसरा है उसका बावरी हटाता है, तीसरा जो है थ्रेड बनाने के काम में आता है। थ्रेड हर साइज का अलग अलग डाया में थ्रेड की डाई होती है, जिसको फिट करके हम इस मशीन को चलाते हैं। यह मशीन पावर से चलती है। इस इमेज में जो हम व्हील देख रहे हैं, इस व्हील को CVN व्हील कहते हैं। यह व्हील सिविल लाइन में प्रयोग किया जाता है और मेसन लोग इसका प्रयोग करते हैं। इस इमेज में जो हम व्हील देख रहे हैं, यह व्हील वुड कटिंग के काम में आता है या लकड़ी काटना है उसके काम में आता है। इसका प्रयोग कारपेंटर करते हैं, सटरी कारपेंटर में इसका प्रयोग होता है। और यह SS की व्हील होती है, जो बहुत हार्ड और कॉस्टली होती है। इस इमेज में जो हम व्हील देख रहे हैं, यह 7 इंच का व्हील है। ये इसमें कटिंग का भी आता है और ग्राइंडिंग का भी आता है। यदि कटिंग का है तो 3 mm थिकनेस होगा, यदि ग्राइंडिंग है तो 5 mm थिकनेस होगा। इस इमेज में जो हम बीट देख रहे हैं, यह बीट को होल सॉ कहते हैं। इस बीट को ड्रिल मशीन में लगा करके होल मारने के काम में आता है, जो कि पाइप में कोई वेल्डोलेट लगाना हो या कुछ भी लगाना हो तो उसी साइज का होल सॉ लगा करके पाइप में होल मारते हैं, या कोई भी मटेरियल में होल मार सकते हैं। यह स्टील की होती है और कॉस्टली आती है। इस इमेज में जो हम बीट देख रहे हैं, यह बीट जैक हैमर मशीन का बीट है, जो कि सिविल लाइन में इसका प्रयोग किया जाता है। किसी वाल को तोड़ना, कंक्रीट तोड़ना, तो इस ड्रिल बिट के थ्रू जो है कंक्रीट तोड़ा जाता है। इस इमेज में जो हम बीट देख रहे हैं, यह बीट हिल्टी मशीन का बीट है, जो कि कोई फाउंडेशन पर बोल्ट लगाना हो या दीवार पर कोई बोल्ट लगाना हो तो इस हिल्टी मशीन का प्रयोग करते हैं। दोस्तों, अभी आपने देखा पूरे पावर टूल के बारे में, जो हम मैकेनिकल लाइन में या पाइपिंग लाइन में प्रयोग करते हैं। और आप हमारे इस वीडियो को देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे अगले वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।